मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर धूल चटाने वाली भारतीय सेना, जिस पर हम सब बहुत गर्व करते हैं, आज भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें बताया कि 90 मिनट नहीं सिर्फ 23 मिनट के समय के भीतर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस और उसके लॉजिस्टिक हब्स और वेपनरी सिस्टम पर ज़बरदस्त अटैक करके उत्तर से लेकर दक्षिण पाकिस्तान तक जो तबाही मचाई कि पूरी दुनिया भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी का लोहा मानती है। बहनों भाइयों, भारत ने अब अपनी नई रक्षा नीति घोषित की है। ये नई रक्षा नीति ये है कि अगर आतंकवाद की कोई भी घटना होगी, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। यानी अगर आतंकवादी घटना भारत में होती है तो एक्ट ऑफ वार है, हम सीमा पार जाकर कोई भी कार्रवाई करेंगे। ये हमारी स्पष्ट पॉलिसी है जो भारत के प्रधानमंत्री ने कही। बहनों भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे अचरज है कि इस पर डिबेट्स क्यों नहीं हुई, इस पर होनी चाहिए क्योंकि भारत ने अपनी नई डिफेंस पॉलिसी तय कर दी है। बहनों भाइयों, जब कार्रवाई हुई पाकिस्तान के खिलाफ तो तमाम उसके संगी साथी भी एक्सपोज हुए हैं। आज हम विदेश नीति पर भी चर्चा करेंगे, नई रक्षा नीति, मौजूदा विदेश नीति, हम इस पर बात करेंगे। ये भारत के लिए कितनी प्रभावी है और हमें किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। बहनों भाइयों, भारत ने अपनी नई रक्षा नीति प्रस्तुत कर दी है। ये रक्षा नीति ये कहती है आतंकवाद की कोई भी घटना भारत में एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी युद्ध की घटना मानी जाएगी। तो अब से अगर भारत में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो ये युद्ध में तब्दील होगी, यानी हमें वार के लिए हर क्षण तैयार रहना पड़ेगा। हर वक्त भारतीय सेनाओं को और प्रत्येक भारतवासी को, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को और हमारे सभी मोर्चों पर हमें अब तैयार रहना होगा। क्योंकि भारत सरकार ने यानी प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस में से देश को संबोधित करते हुए बात कही थी कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद की घटना अब एक्ट ऑफ वार है, यानी हम पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अगर दोबारा से इस तरह की घटना हुई तो निश्चित तौर पर भारत को अटैक करने में या उसी तरह की कार्रवाई करने में क्षण मात्र भी विलंब नहीं लगेगा, क्योंकि अब यह हमारी डिफेंस पॉलिसी का हिस्सा है। अगर आतंकवाद हुआ, कहीं घटना हुई, तो ये एक्ट ऑफ वार है। ये पहला प्रश्न है। यानी हमारी सैन्य तैयारियां युद्ध के हालात के लिए अब एकदम अलर्ट रहेंगी। सामान्य तौर पर आर्मी युद्ध के लिए इस तरह से हर वक्त तैयार नहीं रहती, लेकिन अब चूंकि भारत की स्टेट पॉलिसी हो गई है, वो स्टेट पॉलिसी इस बात को कहती है कि ये एक्ट ऑफ वार है। तो क्या हम हर वक्त वार के लिए तैयार हैं भारतीय सेनाएं? जवाब है हाँ, क्योंकि हमारे आसपास के हालात ऐसे हैं बहनों भाइयों कि हम एक तरफ चीन से घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से, इधर बांग्लादेश में भी जो हालात और जो नई कट्टर हुकूमत आई हुई है वो भी भारत के खिलाफ है। हम आसपास दुश्मनों से घिरे हुए हैं। सिर्फ आसपास ही नहीं, हमारे पास टर्की जैसे छिपे हुए दुश्मन थे जिनके मुखौटे सामने आ गए। हमारे पास अजरबैजान जैसे भी कंट्रीज थी, जो हालांकि उनकी सैन्य औकात कुछ है नहीं ना, उनका कूटनीतिक कोई उनकी वैल्यू है, लेकिन वो भी हमारे खिलाफ हैं। और चीन ने तो जिस तरह का अपना चेहरा दिखाया है, भारत को आगे भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चीन खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था, और सिर्फ साथ ही नहीं था बल्कि उसकी वेपनरी भी और उसके मिलिट्री इक्विपमेंट भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें टर्की और चीन दोनों सम्मिलित हैं। बहनों भाइयों, क्या ये सही वक्त है कि जैसे हमने अपनी डिफेंस पॉलिसीज को बदला है, हमने आतंकवाद को एक्ट ऑफ टेरर माना है और ये संकल्प दोहराया कि हम घुसकर मारना होगा तो उसके लिए तैयार हैं, तो क्या ये सही वक्त है कि भारत को अपनी विदेश नीति में एक बड़े आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है? बहनों भाइयों, फैंटेसी डिबेट्स या तमाम सूत्रों के हवाले से इधर उधर की वाहियात चीज़ों पर बात करने से बेहतर है कि हमें इस देश की रक्षा नीति और विदेश नीति पर एक गंभीर चर्चा करनी चाहिए। ये गंभीर चर्चा देश के लिए भी ज़रूरी है और हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि दुनिया भर में कुछ ऐसे देश हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं जिनकी हमने उम्मीद नहीं की थी। हमें उन्हें जवाब देने और उनके खिलाफ भी कार्रवाई या उनके खिलाफ भी कूटनीतिक, राजनीतिक जो भी कदम उठाने हों, हमें उसके लिए तैयार रहना है। बहनों भाइयों, यूरोप शांत था। जब यूरोप में आतंकवाद की घटना होती है तो ये कहते हैं कि ये दुनिया भर में आतंकवाद फैल रहा है, उसे वो वर्ल्ड टेररिज्म बताते हैं, ग्लोबल टेररिज्म बताते हैं।
यानी जब उनके घर में आतंकवादी हमला होगा तब उसे वो आतंकवाद कहते हैं, अगर भारत में होता है तो उसे वो बंदूकधारी या चरमपंथी या सिपरेटिस्ट ऐसे कहकर उसे हल्का करने की कोशिश करते हैं। यूरोप आतंकवाद को आतंकवाद तब मानता है जब उसकी धरती पर हो, और उसकी धरती के बाहर कहीं हो तो उसे वो रीजनल प्रॉब्लम्स या सिपरेटिस्ट या चरमपंथी ताकतें या बंदूकधारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। ये यूरोप का एक घिनौना चेहरा है। अमेरिका का जो कुछ भी रोल इस बीच रहा है, बहनों भाइयों, उस पर ओपनली डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो भारत के हितों के लिए बेहतर नहीं है। हमें उसके बारे में चर्चा, चिंतन और पॉलिसीज में भी हमें उसे अपने रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तुर्की का जो रोल था, हमने उसे फ्रेंडशिप की कोशिशें की। उनके यहाँ जब बहुत बड़ा भूकंप आया, आधा तुर्की बर्बाद हो गया था, तब भारत ही वो पहला देश था जिसने मदद भेजी थी। लेकिन कुछ लोगों को मदद हजम नहीं होती है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि किसी एक एनिमल को घी हजम नहीं होता है, शायद टर्की के साथ ऐसा ही होगा। अजरबैजान जैसा एक कमजोर मुल्क जिसके पास न सैन्य ताकत है, न सामरिक ताकतें हैं, न राजनीतिक स्थिति है, वो फिर भी हमारे खिलाफ खड़ा रहा। और चीन ने तो स्पष्ट बयान दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है। तो क्या पाकिस्तान को इस बात का हक चीन देना चाहता है कि हमारे यहाँ वो आतंकवादी घटनाएं करें, निर्दोषों को मारें, हमारे यहाँ खून बहाए? क्या चीन की ये स्टेट पॉलिसी है कि वो किसी भी दूसरे देश में आतंकवादी घटनाओं को वो उचित मानता है? अगर चीन के भीतर ये घटना होती तो वो उसे क्या मानता? क्या वो आतंकवाद नहीं था? ये चीन का दोहरा रवैया, ये हमारे साथ खिलाफत, बहनों भाइयों, ये गंभीर विषय है। इस देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और युद्ध, ये कोई राजनीतिक बहसबाजी का विषय नहीं है, ये गंभीर चिंतन का विषय है। हमारी मीडिया को भी, बुद्धिजीवी वर्ग को भी, आम लोगों को भी, सत्तारूढ़ दल हों, प्रतिपक्ष हों, हमारी संस्थाएं हों, हमारे डिप्लोमेट्स हों, हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हों, इन सब को गंभीर चिंतन करके इस पर एक सोल्यूशन पर पहुंचने की ज़रूरत है। क्योंकि आज भारत जिस मुहाने पर खड़ा है, हमें निर्णायक कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी प्रगति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे अचीवमेंट्स ये दुनिया के कुछ मुल्कों को बहुत परेशान कर रहे हैं और वो हमें अस्थिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। बहनों भाइयों, असली दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है, बजाय हमें आपस में लड़ने के सांप्रदायिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर या वैचारिक आधार पर। हमारा दुश्मन एक है, ये बात आप सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कंट्रीज ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट करा है, जिसमें अजरबैजान और टर्की हैं, इनके अगेंस्ट हमारी पूरी इंडस्ट्री ने बाइकॉट अपील करी है। 6000 करोड़ के करीब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्चते हैं इन देशों पे, ये हमारा बचेगा। तो हमें उम्मीद है कि 50 to 60% लोग अपने यहाँ ट्रिप्स अजरबैजान और टर्की की कैंसिल करेंगे। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन के 3 जो हैं ऐप्स जो हैं उनको बैन कर दिया है। जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, अजरबैजान का ताल्लुक है, सरकार ने साफ तौर पे लोगों को कहा है कि वहाँ पे उनको जाना बंद करें, टूरिस्ट जाना बंद करें। टर्की की इकॉनमी गिर रही है, अजरबैजान की इकॉनमी गिर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर उनकी इकॉनमी जो है टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर टूरिस्ट हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे तो उनका वही हाल होगा जो मालदीव का हुआ था। पाकिस्तान को मदद करने के लिए 3 देश बड़ी सीधी तरह खड़े हुए थे, एक चीन, एक तुर्की और एक अजरबैजान। भारत की खिलाफी बरखिलाफी बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना यह है कि ट्रेड तो हमारा है, टूरिज्म भी है, लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी यह है कि टेररिज्म and trade and tourism will not flow together. So this is the same thing which applies, because ये उन countries को support कर रहे हैं जो पूरी तरह से टेररिज्म में लिप्त है भारत के खिलाफ। बहनों भाइयों, इस गंभीर परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह साहब भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश गोयल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। ग्रुप कैप्टन वीके सिंह साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और संजीव श्रीवास्तव जी बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट विदेशी मामलों के, और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं सबसे पहली शुरुआत जनरल दुष्यंत सिंह जी से करना चाहता हूं। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज भारत सरकार ने एक आधिकारिक तौर